क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्ग की रानी आनंद कर, हालेलुया, जिनको तूने पैदा किया हालेलुया, वह अपने कथन अनुसार जी उठे। हालेलुया, ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुमारी मरियम, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन, ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुमारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। पेज नंबर 21। तूरे आंगन में डेरा खोजो ना प्रभु, तूरे संग मोए जीवन बिता के चाहो ना। तूरे आंगन में डेरा खोजो ना प्रभु, तूरे संग मोए जीवन बिता के चाहो ना। सब बताए ना तुरे पासे आए जीवन के झरना। सब बताए ना तुरे पासे आए जीवन के झरना। ओहे झरना में जीवन बिता के चाहो ना। ओहे झरना में जीवन बिता के चाहो ना। तूरे आंगन में डेरा खोजो ना प्रभु, तूरे संग मोए जीवन बिता के चाहो ना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम फिर एक बार प्रभु की वेदी के समीप उपस्थित हैं, उस एकमात्र ईश्वर को अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए, और जब कभी भी हम प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होते हैं, उसके सामने अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करते हैं, तो वही प्रभु हम सबों को अपनी आशीष व कृपा से भरता है। आज वही प्रभु हम सबों को याद दिलाता है कि एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। आइए वही प्रभु यीशु क्रिस्त हम प्रत्येक जन को अपनी आशीष व कृपा से भरे, ताकि जो प्यार हमने ईश्वर से पाया है उसे एक दूसरे को बांट सके। कुछ पल मन मौन रहे और अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने प्राणी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी धन्य से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 28। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो,
पेज 41। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी, सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी, अंतर्यामी। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता की, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु क्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण भी करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। गैर यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। जब पेतरुस कर्नेलियुस के यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेतरुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी
विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, अब कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाइए। यह प्रभु की वाणी है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के फंदों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के फंदों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी तराइयों में हमें चराता है। दूसरा पाठ, संत योहन का पहला पत्र। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें से है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु की वाणी। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने मुझे भेजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा। मैं तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यदि यही मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने कहा, आज रविवार के दिन जब हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की वेदी के सामने आते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए और उस एकमात्र प्रभु को ग्रहण करने के लिए, और सचमुच में हम सबों के लिए, विशेष करके हम क्रिस्तियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जब कभी भी मिसा बलिदान में भाग लेते हैं उसी प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन में अपनी आशीष व कृपा भरता है। और आज विशेष रूप से वही प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमेशा अपनी शक्ति, अपनी कृपाएं, अपनी आत्मा हमको प्रदान करता है, हमको याद दिलाता है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। हम सब जानते हैं अपने जीवन में बचपन से या फिर पैदा होने के बाद से हम इस शब्द को सुनते हैं। हमेशा जब कभी भी, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, बहुत सारी जगहों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द के मायने को जाना जाता है, समझा जाता है। हिंदी में भी देखेंगे तो बहुत सारे अन्य पर्यायवाची शब्द हैं इसके। कोई कहता है प्यार, कोई कहता है प्रेम, स्नेह, मोहब्बत, या ऐसे कई अन्य शब्द हैं जिसके द्वारा इस शब्द का अर्थ को समझाया जाता है। लेकिन हम क्रिस्तीय जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो शब्द है हमारे क्रिस्तीय जीवन का केंद्र बिंदु है। प्रेम हमारे क्रिस्तीय जीवन का केंद्र बिंदु है, प्यार हमारे
क्रिस्तीय जीवन का केंद्र बिंदु है। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, तो हम एक सच्चे क्रिस्तीय नहीं हो सकते। और इसीलिए हम देखते हैं संसार में भी इस शब्द का कितना महत्व है। बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक हर घड़ी अगर आप छोटे बच्चों के मुंह से सुनोगे तो भी यही प्यार के शब्द सुनाई देंगे। कोई थोड़ा पागल हो उसके मुख से भी सुनेंगे, उनके होठों में भी क्या रहेगा? यही शब्द रहेगा, प्यार। कितने भी पढ़े लिखे हो या कितने भी गंवार हो, अनपढ़ हो, या कितने भी बुजुर्ग हो या कितने भी जवान लोग हो, हर एक के मुंह में इस शब्द। और ना जाने कितनी किताबें, ना जाने कितनी किताबें लिखी गई है सिर्फ इस शब्द पर, प्यार क्या है। ना जाने कितने सारे कवि, कितनी सारी कविताएं, कितने सारे आर्टिकल्स, कितने सारी फिल्में, कितने सारे गाने सिर्फ इसी शब्द पर बना गया। हमारे चारों ओर हम जहाँ रहते हैं, हमारे कानों पर हमेशा गूंजती रहती है ये शब्द, प्यार, प्रेम। लेकिन अब तक सोच करके देखिए, यहाँ कितने सारे लोग, कोई बैठे होंगे 70-80 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल। क्या हमने सचमुच में समझा है कि प्यार क्या है या फिर प्रेम क्या है? और इसी चीज़ को हमेशा हम क्रिस्तियों के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा हम क्रिस्तियों के, जब कभी भी हम वचन को सुनते हैं, जब कभी भी हम वचन को पढ़ते हैं, हमेशा हमको याद दिलाता है कि एक दूसरे को प्यार करो। और जैसे ही हम बपतिस्मा संस्कार लेते हैं, एक अच्छे क्रिस्ती की तरह जीवन बिताने की शुरुआत करते हैं, हमको यही सिखाया जाता है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने इकलौते बेटे को दे दिया। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, वो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे प्यार के खातिर अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। तरह तरह की बातें, तरह तरह के विश्वास की बातें हम अपने जीवन में बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या लेकिन हम सचमुच में समझते हैं कि प्यार क्या है? और बहुत सारे लोग प्यार के खातिर सब चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फिल्मों में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं या अन्य सीरियल्स देखते हैं, प्यार के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, जिनके पास सब चीज़ है जीवन में, रहने के लिए, खाने के लिए सब चीज़ है, लेकिन क्या करते हैं वे? कभी कभी किसी वेश्या से या किसी प्रोस्टिट्यूट से विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे प्यार हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। क्यों? पूछो तो उनको प्यार हो गया है। बहुत सारे हीरोज हम देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, बहुत सारे शहीद क्यों अपनी जान दे देते हैं? अपने देश के लिए या अन्य किसी अच्छे काम के लिए, क्योंकि उनको देश से प्रेम है, देश से प्यार है। लेकिन क्या हम सचमुच में इस प्यार का अर्थ को समझते हैं? क्या हम सचमुच में समझते हैं कि है क्या प्यार? और आज मैं चाहता हूं, आप सबों से अनुरोध करता हूं कि थोड़ी देर सचमुच में अपने आप को उस स्थिति में डालिए कि इतने दिनों से, इतने सालों से, बचपन से माँ से पूछो तो एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे का सम्मान करना, गिरजा जाओ, पवित्र बाइबल पढ़ो, हर जगह प्यार 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 के विषय में बतलाता है। लेकिन मैं कितना जानता हूँ या कितना समझता हूँ इस प्यार को? और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा अपने वचनों के द्वारा याद दिलाते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो, अपने ईश्वर को प्यार करो, अपनी सारी शक्ति से, अपनी आत्मा से, सब कुछ से प्यार करो। लेकिन है क्या ये प्यार? है क्या ये प्यार? और आज वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि उस प्यार को समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का हम प्रयोग करते हैं इस प्रेम को प्रकट करने के लिए, इस प्रेम को जानने के लिए। अगर हम नए व्यवस्थान में देखेंगे, नए व्यवस्थान में हम देखेंगे तो ग्रीक भाषा में बहुत सारे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, बहुत सारे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है इस प्रेम को प्रकट करने के लिए, इस प्रेम का सही अर्थ निकालने के लिए। जिसमें से पहला शब्द है फिलिया, फिलिया या फिर कहेंगे फिलियो, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा प्यार जो एक दो मित्रों के बीच में होता है, एक घनिष्ठ मित्रों के बीच में होता है या फिर अपने भाइयों के बीच में होता है। एक ऐसा प्यार जो पूर्ण रूप से हमारी भावनाओं में छुपी होती है, हमारी भावनाओं से प्रकट होता है,
हम कहते हैं ना, भावनाएं छुपी नहीं छुपती, कभी चेहरे पर खुशी बनकर छलकती है तो कभी आँखों पर आंसू बनकर टपकती है। ये भावनाएं कभी छुपी नहीं छुपती। कहने का अर्थ है, ये जो ग्रीक भाषा की शब्द है फीलिया, ये उसी भावनाओं को, इमोशंस को, हम जो महसूस करते हैं उसको प्रकट करती है। एक दूसरे के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने घनिष्ठ मित्र के प्रति, अपने भाइयों के प्रति। और एक ऐसा प्यार है जो भावनाएं, कभी कभी आपने आपके खुद के जीवन में देखा होगा कि कोई आपके लिए बहुत अच्छा किया होगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, और आपको सामने खड़े होकर के कुछ कहने का मौका मिलता है उसके बारे में, तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ाती है। होता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? आप कुछ बोलना चाहते हो बहुत अच्छा, लेकिन आपकी जुबान क्या करती है? लड़खड़ाती है, आप बोल नहीं पाते उस शब्द को। ये फील या ये शब्द है वो। कभी कभी बोलते बोलते आपकी आंखों से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या होता है? आंखों से क्या होता है? आंसू निकल जाते हैं बोलते बोलते। होता है कि नहीं होता है? ये शब्द है फीलिया। इसका अर्थ है ऐसा प्रेम एक दूसरे के प्रति, ऐसा प्रेम एक दूसरे के प्रति, जिसे हम फीलिया कहते हैं, पहला शब्द। दूसरा शब्द जो ग्रीक भाषा में हम लोगों को बतलाया गया इस प्यार के विषय में, प्रेम के विषय में, वे कहते हैं इरोस। इरोस एक ऐसा प्यार है जैसे रोमांटिक प्यार कहेंगे या रोमांस कहेंगे, पति पत्नी के बीच में, या फिर एक लड़के के बीच में, कि किस प्रकार से वे एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, एक दूसरे को और अधिक जानना चाहते हैं, एक दूसरे को लिए अपने आप को निछावर करना चाहते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शब्द है स्टोरेज। स्टोरेज एक ऐसा प्रेम है जहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे पारिवारिक प्रेम होता है, जहाँ पर माँ बाप के अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए एक ऐसा प्रेम है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक रिश्ता दिखाते हैं। और हम ये कह सकते हैं एक ऐसा प्रेम है जो एक दूसरे की रक्षा करता है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे भाई बहन हम लोग कहते हैं रक्षा करते हैं, माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। एक ऐसा प्रेम जहाँ पर ऐसा प्रेम अपने अंदर से आता है कि हम एक दूसरे की रक्षा करने के लिए कुछ भी तय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण इन तीनों से भी अगापे। और ये अगापे शब्द है जिसका अर्थ होता है अनकंडीशनल लव। मतलब जिसका, जब हम प्यार करते हैं किसी को, कोई कंडीशन नहीं रखते कि तुम मेरे पास ही रहना, या मैं जो बोलूँगा वही करना, या मैं तुमसे प्यार करूँगा तो जो मैं बोलूँगा वही करना, जो मुझे अच्छा लगता वही बोलना, जो मुझे अच्छा लगता नहीं बोल, कोई कंडीशन नहीं। एक ऐसा प्यार है जो त्याग करता है। और इसी प्यार को पूरे नए व्यवस्थान में अगर हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि किस प्रकार से ये प्यार ईश्वर हमको समझाना चाहता है कि ईश्वर ने हम सबों को प्यार किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और एक ऐसा प्यार किया ईश्वर ने, वचन साफ तरीके से कहता है, और आज हमने पाठ में भी सुना, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमें दे दिया। कहने का अर्थ है कोई भी कंडीशन नहीं, सिर्फ त्याग की भावना। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, उसकी अच्छाई में ही मेरी अच्छाई है। वो जब सही चलता हो, जब मुस्कुराता है तो मेरे होठों पे मुस्कुराहट आती है। कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से समर्पित लव, और वही प्यार जो ईश्वर हम सबों के लिए किया, और वही प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस धरती पर आकर के हम सबों को दिखलाया। और इसलिए इन शब्दों को हम लोग जब सुनते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ईश्वर हम सबों को बतलाता है कि किस प्रकार से ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सबों को दे दिया। और यही चीज़ को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कभी भी हम अपनी शक्ति से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम इस प्यार को समझने का प्रयास करेंगे, कभी भी अपनी ताकत या अपने धन या अपने दौलत से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमेशा ईश्वरीय कृपा की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को संत पौलुस बड़े अच्छे तरीके से हम सबों को समझाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिए वचन को कि आखिर ये प्यार है क्या। हम इतने दिनों से सुनते हैं, बचपन से लेकर के अंत तक, जीवन में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यही शब्द सुन सुनकर उस कब्रस्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंत तक बहुत कोई समझ नहीं पाता कि सही में ईश्वरीय प्यार है क्या।
और इसी चीज़ को संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 4 से 8 में हम सबों को बतलाते हैं कि प्यार क्या है, कि प्यार क्या है। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना ही घमंड करता है। अब जरा सोच के देखिए, ये प्रेम जो हमेशा सहनशील है। अगर आप कहते हो कि आप प्यार करते हो किसी को और आप उसको सहन नहीं कर सकते, आप कहते हो कि आप प्यार करते हो लेकिन उसके प्रति दया नहीं दिखा सकते हो, तो नहीं, आप प्यार नहीं करते हो। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुझलाता है और ना बुराई की लेखा रखता है। वह दूसरों की पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वो दूसरों की गलतियों को याद नहीं रखता, लेखा नहीं रखता उनके पापों की कि क्या गलती करता है क्या नहीं करता। और सबसे पहले चीज़, प्रेम सहनशील होता है। और इसीलिए हमेशा 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 सहनशील बनिए, धैर्य बनिए। अगर एक परिवार जब तक नहीं चलेगा, जब तक आप एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे, जब तक आप एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, ये प्रेम है जो हमें आशा दिलाता है, ये प्रेम है जो हम लोगों को परिपूर्ण बनाता है जब हम अपरिपूर्ण है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, और हमेशा अगर आप देखिए एक परिवार का निर्माण होता है, एक परिवार बनता है, पति पत्नी, दो अलग सोच के लोग, दो अलग अलग टेस्ट है उनकी, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीका है। जब वो रहने लगता है, अगर आप एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसीलिए संत पौलुस बड़े अच्छे तरीके से कहता है कि प्रेम ये है, अगर आप देखना चाहते हो कि आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तो याद रखें कि आपको सहनशील बनना होगा, आपको दयालु बनना होगा, आपको ईर्ष्या नहीं करना होगा, आपको डींग नहीं मारना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना पड़ेगा कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और बाद में बतलाते हैं कि देखो मैं उसको प्यार करता हूँ, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। नहीं, वो प्रेम नहीं था। वह स्वार्थ को नहीं देखता, वह हमेशा दूसरों के प्रति, जिसको आप प्यार करते हो उसके प्रति हमेशा उसके लिए आगे बढ़ता है। और इसीलिए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ पर विचार कीजिए, मनन चिंतन कीजिए कि क्या है सचमुच में प्यार। और अंत में आप सबों को बतलाना चाहूँगा, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। कैसे प्यार करना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, कैसे हम लोगों को प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह पर आगे बढ़ना है, खुद प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को सिखलाया है इस धरती पर रहते हुए। और इसीलिए हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ तक, कि कैसे ईश्वर ने संसार की सृष्टि की बड़े प्रेम से। लेकिन जब उसने देखा पूरे संसार में पाप भरता जा रहा है, वो नाराज हो गए, वो पूरी दुनिया को नष्ट कर देना चाहते हैं और सिर्फ नूह के परिवार को बचाते हैं, नूह के परिवार को बचाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कैसे ईश्वर ने मिस्रियों को, कैसे ईश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों के गुलामी से बचाया, कैसे उसने सब चीज़ दिया उनको, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, उस मरुभूमि में वो लोग तड़प रहे थे, सब चीज़ उनको प्रदान किया। फिर भी वे लोग ईश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, ईश्वर के विरुद्ध जाने लगे, ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। फिर भी उनका ईश्वर साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि ईश्वर उनसे प्यार करता है, ईश्वर ने सृष्टि से प्यार किया था। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को शिक्षा देना चाहता हूँ, जो सच में प्यार करता है ना, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कैसा भी आपका बच्चा, कितना भी बुरा क्यों ना हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, कभी साथ मत छोड़िए, कभी भी साथ मत छोड़िए। जब ईश्वर, हम लोग, हम मनुष्य इतने पाप में पड़ गए, इतनी सारी सुंदर सृष्टि को नष्ट किया था, करते हैं आज भी अपने पापों के कारण, हमें हर तरीके से हर चीज़ प्रदान करता है, वही ईश्वर हमको सिखाता है कि कभी भी उसने अपनी इजरायली प्रजा के साथ नहीं छोड़ा, अपने लोगों का, अपने सृष्टि का साथ नहीं छोड़ा। आप भी कभी अपने जीवन में विशेष रूप से अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़े। हो सकता है आज ये परिस्थिति है,
हो सकता है किस दौड़ से वो गुजर रहा है, हो सकता है खुद ना सिर्फ बच्चों का, ना अपने पति का, ना अपने पत्नी का। कभी साथ मत छोड़िए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने भी कभी साथ नहीं छोड़ा। हमेशा लोग उसके विषय में कितना बुरा बोलते थे कि ये शैतान की सहायता से, शैतान की शक्ति से लोगों को चंगा करता है। आज रोटी खिलाया, कल बहरों को कान दिया सुनने के लिए, अंधों को आंखें दी। लोग उसको पहाड़ से ढकेल करके मार देना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कभी साथ नहीं छोड़ा। वैसे ही ईश्वर ने भी कभी साथ नहीं छोड़ा। और साथ नहीं छोड़ा सिर्फ पुराने व्यवस्थान में उतना ही नहीं, अगर हम नए व्यवस्थान में देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि उसने हम सबों को बचाने के लिए इतना प्यार किया कि हम सबों को बचाने के लिए जिस बेटे को भी वो बहुत प्यार करता था, अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा ताकि हम बच सके, हम एक अच्छा जीवन जी सके, पाप के बंधनों से छूट करके एक अच्छा जीवन जी सके। और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पर आकर के हम सबों को सिखलाया कि कैसे प्यार करना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त कैसे प्यार करना है हम लोगों को सिखलाया। इसीलिए पहली चीज, कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमेशा हमेशा, चाहे क्या बच्चे हो, क्या बड़े हो, क्या बुजुर्ग हो, हमेशा अपने दिल में यह एहसास कीजिए कि मेरा पिता या मेरी माँ या फिर मेरा परिवार मुझे ईश्वर ने दिया है। अब देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सिर्फ एक ईश्वर है, तो आप लोगों का विश्वास गलत है। अगर आप विश्वास करते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त एक सच्चा मानव है, तो भी आप लोगों का विश्वास गलत है। लेकिन हमारा विश्वास, कलीसिया का विश्वास है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक सच्चा ईश्वर और एक सच्चा मानव है। और एक सच्चा मानव होने के नाते प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन पर जब वो बपतिस्मा लेकर के बाहर आता है, स्वर्ग की ओर से ये आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में, प्रभु यीशु ख्रिस्त के हर एक चीज में ये बातें छप गई थी। वो एहसास हो चुका था मानव होने के नाते कि मेरा पिता मुझसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। और मैं शायद यही सोचता हूँ कि अपने जीवन काल में ये सारी परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, दर्द, तकलीफ़ें, क्रूस की मौत, तरह तरह की चीज़ें उसने सही, सिर्फ उसके मन में यही गूंजता था कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। और इसीलिए मैं दूसरा संदेश जो आप लोगों को देने जा रहा हूँ वह ये संदेश है कि अपने बच्चों में ये एहसास कराइए, अपने पति को ये एहसास कराइए, अपनी पत्नी को आप ये एहसास कराइए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। एहसास कराइए। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में अगर सफल हुए, उस महिमा तक पहुंचे एक सच्चे मानव होने के नाते, क्योंकि उसको एहसास था उसको कि सब कोई मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन मेरा पिता मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, कुछ भी उठाने के लिए तैयार था, कैसी भी मौत मरने के लिए तैयार था। लेकिन एक सच्चे मानव होने के नाते अंत में हम जानते हैं कैसे उसको दिखाई देता है, कैसे वो सोचता है कि कल कैसे लोग मुझे पकड़ करके ले जाएंगे, कैसे सैनिक मुझको मारेंगे, मेरी माँ खड़ी रहेगी, वे लोग खड़े रहेंगे जिसके लिए मैंने बड़े बड़े चमत्कार किया, सब देखेंगे। और वह अपने जीवन में क्या करता है, डर जाता है। वह गेत्सेमानी बारी में जा कर के घुटने के बल गिर पड़ता है और एक मानव, सच्चे मानव होने के नाते प्रार्थना करता है, हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से हटा दे। लेकिन अंत में कहता है मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। एक सच्चे मानव होने के नाते वैसा ही प्यार ईश्वर हमसे चाहता है। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, यहाँ तक कि परिवार टूटने भी लगेगा, यहाँ तक कि आपके बच्चे बिल्कुल आपका बात नहीं मानेंगे, कैसा भी होगा जीवन में बहुत सारे। हमेशा उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को याद कीजिए जो घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, मैं कमज़ोर तो हूँ एक सच्चे मानव होने के नाते, लेकिन आपकी इच्छा करना चाहता हूँ, सहायता दे, शक्ति दे। और मैं आप लोगों को बतलाता हूँ वो आपको ज़रूर सहायता प्रदान करेगा, वो आपको ज़रूर सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि इसीलिए तो वो क्रूस पर मरा, यही तो वह रास्ता उसने दिखलाया। अगर उसकी कृपा, उसकी आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलेगी, हमारे ऐसी परिस्थिति में वो हमारा साथ नहीं देगा, जब हम हृदय से सच्चे हैं और उसको पूछते हैं साथ नहीं देगा, तो वो हमारा ईश्वर नहीं है। उसका क्रूस पे मरना भी व्यर्थ है अगर वो हमारा साथ नहीं देगा। वो चाहता है कि हमको जीवन दे और ऐसा जीवन कि वो परिपूर्ण हो। वो इसीलिए उसने हम सबों को बतलाया कि
एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया, जैसे मैंने प्यार किया। और इसीलिए वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आज आप सबों को यही संदेश देना, कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने पति में, अपने पत्नी में ये एहसास दिलाइए कि मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना मानता हूँ, मैं कितना सम्मान करता हूँ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों के लिए है वह हमेशा 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 त्याग करना सीखिए, त्याग करना सीखिए, हमेशा त्याग करना सीखिए। जब हम त्याग करते हैं ना, हम अंदर से शक्ति कमाते हैं। बहुत सारे आप सोचेंगे दूसरे तरीके से देखें, बहुत सारे लोग पहाड़ों में जाते हैं, घंटों घंटों तपस्या करते हैं, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, त्याग, अपने शरीर को त्याग करते हैं या कुछ त्याग करके किसी के लिए कुछ दान देते हैं, कुछ करते हैं। जब हम त्याग करते हैं ना, अंदर से शक्ति मिलती है सच्चे प्रेम करने के लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या कहता है, 40 दिन 40 रात उपवास किया, प्रार्थना किया अपने कार्य शुरू करने से पहले। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से शक्ति होती है। आज क्यों हम सच्चा प्यार नहीं कर पाते? क्यों मेरा बेटा मेरी बेटी क्यों नहीं समझती? मैं अच्छा खाना देती हूँ, मैं अच्छा, मेरा पति क्यों नहीं समझता? सब चीज़ अच्छा करती हूँ, घर साफ रखती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, यहाँ तक कि ऑफिस भी जाती हूँ, काम करती, फिर भी मेरा क्यों नहीं समझता? क्यों नहीं समझता मेरे प्यार को या फिर मेरी इतनी अच्छाइयों को? क्योंकि आपके अंदर वो दिखता नहीं है, चेहरे पे वो महसूस नहीं कर पाता। ये कब आएगा, कब आपका चेहरा छपकेगा? जब 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 आप त्याग करोगे, जब आपको दर्द होगा ना अंदर से, जब आपको दर्द होगा, मैं हमेशा कहता हूँ जब आपको दर्द होगा ना अंदर से, तभी आप कह सकोगे कि आपने किसी को प्यार किया है। मदर तेरेसा, संत मदर तेरेसा कहती है, जब आप किसी को देते हो ना, जब आपको अंदर से दर्द होता है कि कुछ निकला है या फिर कुछ आपके जीवन से कुछ भाग गया है या फिर आपके बैंक बैलेंस से कुछ गया, दर्द हुआ ना, उस मोमेंट पे आप कह सकते हो कि आपने किसी को कुछ दिया है। या फिर जो दर्द की भावना होगी ना, उस समय आप मैं इसको कितना प्यार करता हूँ। और इसीलिए हमेशा त्याग करना सीखिए। ये त्याग ही आपके चेहरे की सुंदरता लेकर के आती है। बहुत सारे लोग उपवास चेहरे की सुंदरता लाने के लिए तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं खाते हैं, त्याग करते हैं। बहुत सारे लोग बाहर जाने की बहुत इच्छा है, नहीं जाते। क्यों? ये सुंदरता लेके आते बाहरी रूप से, लेकिन अंदर से सुंदरता लानी है तो त्याग की भावना को देखिए। और फिर देखिए कि वो ताकत जब आप किसी के साथ रहते हो या किसी को प्यार करते हो तो बहुत दिखाई देता है आपके चेहरे पे। लगेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने कहा, भावनाएं छिपी नहीं छिपती, कभी आँखों से तो कभी चेहरे पे झलक ही जाती है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए हमेशा की तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम सबों को बतलाना चाहते हैं कि इस तरह से प्रेम की राह पर बढ़ो। उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को केंद्र बिंदु मानो और केंद्र बिंदु मानते उस पथ पर आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ सारे लोगों का जीवन बदलेगा, लेकिन कठिनाइयाँ, परेशानी ये सब जाएगी नहीं। ये मत सोचिए कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा जीवन, बहुत अच्छा होगा, कोई समस्याएं नहीं होगी, कोई समस्याएं नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के मनों में सवाल भी उठते होंगे, जिंदगी बेकार है, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। मैं सब चीज़ करता हूँ, सब चीज़ करके देख लिया, जो चाहिए परिवार में सब ला करके देख लिया। ये आसान नहीं है, जिंदगी आसान नहीं है। होता है कि नहीं ऐसे सवाल हमारे जीवन में आते हैं कि नहीं? इतना कुछ करने के बाद में बच्चों के लिए या घर के लिए या रिश्तेदारों के लिए या आस पड़ोस के लिए फिर भी लगता है ज़िंदगी आसान नहीं है। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, सब्र करो भाई, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। कुछ बर्दाश्त करके, ये नहीं कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होते रहेगा, तेरे बगल वाले या बगल वाली, आपका बेटा आपकी बेटी आपके जैसा व्यवहार करे जैसा आप चाहते हो। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ, मैंने सिर्फ कुछ कहा, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अब हर चीज़ को टोकते रहोगे, आपको मालूम है कि उसने गलती भी की है,
तो माफ़ी भी तो देनी चाहिए। यही तो प्यार है। अब मैं ये नहीं कहता कि उसकी गलतियों को ढक दो, उसकी गलतियों को माफ़ कर दो, या फिर माफ़ करना ज़रूरी है लेकिन उसकी गलतियों को ढक दो या फिर उसको छोड़ दो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। आप जानते हैं आपका पति कैसा है, क्या करता है, आप जानते हैं आपकी पत्नी कैसा है, जानता है। बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना है। इसलिए हमेशा आप ध्यान से शब्दों को सींचिए। ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके इंतज़ार करो, कल 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 या परसों, परसों नहीं तो अगले साल, अगले साल। कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। आज वही ईश्वर जिसने हम सबों को अपने प्रेम से भरा है, फिर एक बार प्रेम की शिक्षा दी है, आपको, मुझको, हम सबों को आशीष दे, ताकि उसके प्रेम के रास्ते पर चल करके हम भी प्रभु यीशु की तरह महिमा में प्रकट हो सके। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष, याजकगण और कलीसिया के अन्य अधिकारीगण अपने प्रेम को सेवा एवं प्रेरिताई के कार्यों को द्वारा प्रकट कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी क्रिस्तियों को यह समझने की कृपा दे कि वे ईश्वर से संयुक्त हैं, जिसका नाम प्रेम है, ताकि वे भी एक दूसरे को प्रेम करते हुए जीवन जिए, और इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारी मानव जाति के लिए वे यीशु के प्रेम की आज्ञा को पूरा करते हुए छोटों के प्रति उदार तथा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता प्रदान कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार में शांति एवं एकता के लिए जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता। इस कथन की शक्ति के द्वारा सबों का मन और हृदय क्रोध, कृपा, बैर और बदले की भावना से मुक्त हो जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युद्ध, हिंसा तथा दंगे से शिकार हुए लोगों के लिए कि प्रेमी ईश्वर की दया से उन्हें सांत्वना और मानसिक तथा शारीरिक चंगाई प्राप्त हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 103। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। है याद तुम्हें
सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। कल तुम तो भटकते थे अनजान सी राहों में, कल तुम तो भटकते थे अनजान सी राहों में। वह मुझको बचा लिया उस प्यार की बाहों में। जो भी मिला है प्रभु से तुम्हें, औरों को दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त भौतिक कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताए। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, रोसालिया तिग्गा, एडविन पॉल, संदानाम, सलोमी, फेडरिक, हेरमोन, अजय के बारा, सुनील बारा, कार्लुस, मतियस भेंगरा, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, दाखलता हूँ जो हर अंगुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, मैं हूँ जीवन जो आनंद का भाग्य बदल दे। जो कोई मुझ में है बस जाता, निज समाधि से उठ पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, प्रेम वही है जो सब जीवों को मिल पाता। सत्य
जो फैलाता, मेरे राज्य को वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, राह वही हूँ, परम पिता जहाँ तुझको ढूंढे। पद चिन्हों पर चल तू मेरे साथ, मेरे उसको पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सिखाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पुत्र पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 192। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने बहुत किया है। धन्यवाद तेरे प्रभु, मैं तेरे सम्मुख आया हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे लिए तूने
बहुत किया है। तूने इस मानव को अपना ही रूप दिया है। धरती सूर्य चंद्रमा जग सारा मांग लिया है। तूने मुझे चुन लिया है। तूने मुझे चुन लिया है। चुन लिया तूने मुझे। मेरे ईश्वर मेरे लिए तूने बहुत किया है। मेरे ईश्वर मेरे लिए तूने बहुत किया है। धन्यवाद देने प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब सदा रहे। हे संत माँ मरियम, हमारे प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। ईश्वर का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह।